आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ चंपारण आंदोलन हो या सरदार पटेल की अगुवाई में हुआ गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, पंडित नेहरू की अगुवाई में चला पूर्वांचल का किसान आंदोलन हो जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों को करना पड़ा भयानक मुंशीगंज गोलीकांड, या गुरुओं की भूमि पंजाब के जलियांवाला बाग से उठी हुंकार हो जिसे रोकने के लिए डायर ने बनाया हजारों मासूमों को अपना शिकार। किसानों ने दशकों के संघर्ष से अपनी जमीन पर, अपनी फसल पर अपना अधिकार पाया था, मगर आज 70 साल बाद फिर से एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों से उसकी जमीन, उसके फसल की कीमत छीन लेना चाहती है। भाजपा सरकार चाहती है किसान फिर से बेगारी करे जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे, और भाजपा के उद्योगपति मित्र जो कहें किसान सिर्फ वही फसल पैदा करे। एमएसपी देने का झूठा दावा करने वाली भाजपा बताए यदि उन्होंने एमएसपी का प्रावधान नहीं बदला तो जिस मक्के के लिए किसान को 2200 रुपए प्रति क्विंटल मिलने चाहिए उसे वह 900 रुपए में बेचने को मजबूर क्यों हो रहा है, जबकि वही मक्का अंबानी के रिलायंस स्टोर में 100 रुपए में महज 100 ग्राम बेचा जा रहा है। किसानों की मेहनत और अंबानी के मुनाफे में इतना अंतर क्यों है? आखिर क्या कारण है कि 5-5 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का कोई समुचित समाधान नहीं निकाला जा सका? गृह मंत्री के पास नगर निकाय जैसे मामूली चुनाव में प्रचार करने का भरपूर समय है, प्रधानमंत्री के पास मोर मोरनी को दाने चुगाने का समय है, तोता तोती से खेलने का समय है, मगर भाजपा के दोनों बड़े नेताओं के पास किसानों से बातचीत करने का समय बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि भारत का किसान न केवल आंदोलन करने के लिए बल्कि भारत बंद का आह्वान करने के लिए भी मजबूर हो गया। हम सभी पर अन्नदाता का कर्ज है, इसलिए आज उनका साथ देना हम सभी भारतवासियों का सबसे बड़ा फर्ज है। गर्व से कहो हम किसान पुत्र हैं। सरकार के लगाए हुए 3 अध्यादेशों का हम विरोध करते हैं। हम देश के किसानों के साथ हैं। जिस किसान ने धरती का सीना चीर कर हमारे लिए अन्न उगाया, उस किसान को सरकार ने नोट से ही निकाल दिया और अब किसानों को खेत से निकालने की तैयारी और अडानी अंबानी को ये सारे खेत दे देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी का विरोध करने के लिए किसान आंदोलन पे उतारू है। ये अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों को मार देना चाहते हैं। इनकी वजह से बीजेपी के बड़े नेता आने वाली तबाही से अनजान हैं। मोदी सरकार द्वारा किसानों को समझाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। किसानों से मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो सारे ही वादे झूठे और बोगस साबित हुए हैं, जिसमें अडानी और अंबानी और कारपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े लोगों के फायदे सामने आ रहे हैं। किसानों की मदद के लिए सभी लोग आगे आ रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन ने बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया है। किसानों के इस आंदोलन का सभी भारतीय जनता अपने अपने तरीके से सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है, लेकिन मोदी सरकार अपने कदम पीछे हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देश भर के किसानों के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी एकजुट होकर सरकार से मुकाबला करने के लिए अड़े हुए हैं और अपने कदमों को पीछे हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आंदोलन तेज होता जा रहा है और सरकार की सख्तियां भी तेज होती जा रही हैं। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के अंदर पूरे देश के किसान एकजुट होकर सरकार के इन अध्यायों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लगे हुए हैं। सरकार को इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, जिससे अन्नदाता को राहत मिल सके। अन्नदाता को राहत मिलेगी तो पूरे देश को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार अपने कदमों को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं और सख्ती करती जा रही है। और इस सख्ती के कारण देश के किसानों ने, बहुत सारे देश के किसानों ने अपनी जान की आहुति भी दे दी है। आप देख सकते हैं किस तरह की सख्ती सरकार की तरफ से किसानों के ऊपर की जा रही है और किसान किस तरह से तकलीफों और मुशक्कतों का सामना उठाते हुए इस आंदोलन को तीव्र करने में लगा हुआ है। देश का किसान
अकेला नहीं, उसके साथ पूरे देश की जनता है। पूरे देश की जनता किसान को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादतियां सरकार की बढ़ती ही जा रही हैं। कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार से उनको तकलीफ दी जा रही है और उनके इस आंदोलन को बंद करने की, मिटा देने की सरकार की पूरी कोशिशें जारी हैं। जिस तरह सरकार अपने लगाए हुए काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं, उसी तरह से भारतीय किसान भी अपने इस आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। इस पुरानी एक फिल्म के सीन के जरिए आपको आने वाले दिनों के किसानों के हालात के बारे में जानकारी मिली। न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ।